समाज में कितना बड़ा तुम्हारा व्यवहार हो, अगर खुद के कोई पुत्र नहीं है, परिचय जीवन अधूरा लगता है। और कहती है श्रीमन, एक पुत्र के बगैर जीवन में कुछ भी सुख अच्छा नहीं लगता। तो राजा उत्तानपाद ने रानी को रोता हुआ देखा है तो उदास हो गए, और जब उदास हो गए थोड़ी देर के बाद में पतिव्रता ने जवाब दिया है, महाराज राजा को 10 शादी करने का अधिकार होता है, आप अपना दूसरा विवाह कर लो, ये हमारी इच्छा है। और मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपका दूसरा विवाह करवाना चाहती हूँ। राजा हंसने लगा, जवाब दिया, सुनी भला दुनिया में ऐसी भी कोई अबला होगी जो अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारे, अपना जीवन स्वयं बर्बाद कर ले, ऐसी भी कोई पतिव्रता? सुनीति ने जवाब दिया है, इसका मतलब है आप ये सोच रहे हो आंगन में सौत आएगी तो हम लोग आपस में लड़ाई करेंगे।
मैं लड़ाई ना करूंगी, बहन बहन बन के रहूंगी। राजा समझाने लगा, सुनीत जरूरी नहीं है जैसा तुम्हारा विचार है, ऐसा विचार दूसरी जो आएगी उसका भी मिले, क्योंकि विचार अलग अलग होते हैं सभी के। एक पिता के दो बेटा हो चाहे चार हो, मगर एक विचार के तो नहीं है। महाराज ने रानी सुनीत को समझाया है, भद्रे पागल ना बनो, शादी की जो बात कर रही हो भूल जाओ, भूल जाओ। सुनीति ने जवाब दिया, महाराज बात क्या है? तो बाद में समझाया, सुनी दिया है महाराज, हमने माना हमें कोई पढ़ी लिखी गुणवान नहीं, मगर प्रीतम खूब समझ लीजो जे अंगुली एक समान। एक वो भी पति होता है जो पति को खुश देखने के लिए स्वयं मुसीबत के लिए कांटे डाल रही है। पतिव्रता होती कौन है? पतिव्रता वही नहीं होती बढ़िया साड़ी हो, 16 श्रृंगार हो, पति की सेवा को तैयार हो, बगैर मांगे रोटी बगैर मांगे पानी। कलयुग में स्वार्थ की पूजा ज्यादा है। पैसा बिना मात पिता, पूत को कपूत कहे, और पैसा बिना भैया कहे कौन दो भाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, और पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है। पैसा बिना सभा में बैठे और इज्जत के हो दिलाए, और पैसा एक चीज ऐसी जो दुनिया में बनाई है। मैं पिछली साल भागवत करने गया था, आगरा के पास आया परीक्षित जी। तो जैसे आपके यहाँ कथा चल रही है वैसे ही किसी ने कथा उनके परिवार में लगभग पिछली साल से